कांग्रेस जनता पार्टी के फ्यूचर को लेकर सस्पेंस खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि जंतर मंतर के आंदोलन के बाद लगातार कई सारे सवाल कांग्रेस जनता पार्टी के फ्यूचर को लेकर उठाए जा रहे थे। कई लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस जनता पार्टी क्या अब एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरेगी या फिर वो जनता का काम करने का काम करेगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस जनता पार्टी की फ्यूचर की दशा क्या होगी, क्या फैसला आज उनकी कोर कमेटी ने लिया है और किस तरह से वो आगे अपना काम करने वाली हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से छत्रपति संभाजी नगर में अभिजीत दीपके के घर पर कांग्रेस जनता पार्टी की बैठक चल रही थी और इस बैठक में उनके कोर कमेटी के सदस्य शामिल हुए थे और इस सदस्यों की एक बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी क्या करने वाली है और सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में था उसका भी आंसर दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो राजनीतिक दल के रूप में काम करेगी। तो उसको लेकर यह फैसला आया है कि कांग्रेस जनता पार्टी फिलहाल कोई राजनीतिक दल की तरह काम नहीं करेगी, कोई भी पार्टी नहीं बनाएगी। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगा, यानी कि जनता के मुद्दे उठाने का काम करेगा, स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाने का काम करेगा और जहां जहां पर सरकार की खामियां होगी, जहां जहां सरकार जो है गलत काम करेगी और जहां जहां लोगों पर अन्याय होगा वहां पर कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो काम करने का काम करेगी और विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार को लाइन पर लाने का काम करेगी। इसके अलावा कांग्रेस जनता पार्टी क्या करने वाली है ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी तो वो नहीं बनाएगी, तो उसके बाद क्या करेगी ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। तो दूसरा सवाल का जवाब ये है कि कांग्रेस जनता पार्टी सितंबर के महीने से एक नेशन वाइड जो है एक कैंपेन चलाने वाली है और इस कैंपेन के जरिए लोगों को अपने साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो मुद्दे हैं, कौन कौन से मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए, उन लोगों की क्या राय होनी चाहिए, इन सारी चीजों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी ये कैंपेन चलाएगी और सितंबर से ये कैंपेन शुरू किया जाएगा और इस कैंपेन के जो भी फैसले लिए जाएंगे उसके आधार पर आगे की जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो तय किया जाएगा। इसके अलावा जो कांग्रेस जनता का जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो रहेगा एजुकेशनल रिफॉर्म। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का सबसे पहला आंदोलन नीट पेपर लीक को लेकर हुआ है, तो ये उनका एक कोर मुद्दा है और एजुकेशन रिफॉर्म लाने की पूरी तरह से कोशिश कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। आज अभिजीत दीपके ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने बताया कि सिर्फ नीट पेपर लीक ही एक मामला नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है और उसको लेकर काम कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से किया जाएगा। इसके अलावा उनका चौथा एजेंडा था इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी का। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिजीत दीपके और उनके जो साथी हैं उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी एक प्रेशर ग्रुप के बन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको और भी मजबूत करने का काम करेगी। उन्होंने देश के अलग अलग जो संस्थान हैं, जो इंडिपेंडेंट संस्थान हैं, उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उनका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, जुडिशरी की भी अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी होनी चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन से लेकर देश के हर एक इंस्टीट्यूट जो कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है जो जिसे हमारी पार्लियामेंट ने बनाया है, उन सारी चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। इसके अलावा अभिजीत दीपके ने यह भी बताया कि जो मीडिया हाउसेस हैं अब उनको भी सरकार से सवाल पूछना चाहिए। आपको बता दें कि अभिजीत दीपके ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मीडिया के एक तरफा रवैये पर सबसे बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मीडिया जिस तरह से सरकार से सवाल पूछना कम कर रही है, जिस तरह से ये सारी चीजें मीडिया के हेडक्वार्टर से चल रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि लोगों का विश्वास जो है वो लगातार मीडिया से कम होते जा रहा है। मीडिया को इस वक्त संभलने की जरूरत है और अगर मीडिया नहीं संभली तो जनता के पास दूसरे
जो उपाय हैं उनका पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। और अगर यह ऐसा होता है तो आने वाले वक्त में देश का जो मीडिया है उसके ऊपर एक क्रेडिबिलिटी का सवाल उठ जाएगा और लोग विश्वास करना पूरी तरह से बंद कर देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी एक नेशनल लीडरशिप की लिस्ट भी जारी की है। उन्होंने अपनी नेशनल लीडरशिप में किसको किसको रखा है आप खुद ही सुनिए। मैं 30 वर्षीय और सौरभ 27 वर्षीय, हम लोग को कन्वीनर्स रहेंगे। उसके अलावा अजिंक्य शिंदे ओवरऑल संगठन इंचार्ज एग्जीक्यूटिव हेड होंगे हमारे संगठन के, 35 वर्षीय हैं। दीपक बालियान जी सेकंड इन कमांड संगठन को इंचार्ज रहेंगे। ये लोग मिलकर पूरे देश भर में किस तरह से हमारे संगठन को बढ़ाया जाए, किस तरह से हमारी कार्डर बिल्डिंग की जाए, वो आने वाले समय में करेंगे। इसके अलावा आफरीन नवाज जी 34 वर्षीय नेशनल सेक्रेटरी, वो आज कुछ पर्सनल कारणों से यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो पूरा हमारा सेक्रेटेरिएट मैनेज करेगी, जितने भी हमारे ऑपरेशंस हैं, लॉजिस्टिक्स है, वो हैंडल करेंगी। मीडिया लीड, मीडिया के बंधु स्पेशली ध्यान दें, विजय निधि मलंगी 30 ईयर्स ओल्ड, ओवरऑल मीडिया कोऑर्डिनेटर रहेंगे। जो भी फ्यूचर प्रेस ब्रीफिंग्स होंगी, मीडिया इंटरव्यूज होंगे, आप सभी लोग विजय के टच में रहें। रत्ना को आप सभी लोग जानते हैं, रत्ना सिंह अगेन 31 ईयर्स ओल्ड, हमारा पूरा लीगल सेल रत्ना की टीम लीड करेगी। पूरे देश भर में हम लोग मिलकर लॉयर्स का एक कलेक्टिव बनाएंगे जो आगे जाकर जितने भी हमारे इवेंट्स हैं, प्रोटेस्ट हैं, उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। रत्ना की पूरी टीम ऑलरेडी जो भी अभी सरकार से लीगल केसेस को लेकर अंडरस्टैंडिंग थी उस पर लगातार काम कर रही है। इसके अलावा रिसर्च एंड पॉलिसी लीड 29 वर्षीय वैष्णवी गौड़, वैष्णवी आज मौजूद थी लेकिन कुछ इमरजेंसी के कारण उन्हें जल्दी निकलना पड़ा। वो हमारी पूरी रिसर्च और पॉलिसी टीम को लीड करेगी। डिमांड चार्टर से लेके आगे जाकर जो भी हमारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होंगे, हमारे विजन डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो वैष्णवी और उनकी पूरी टीम हैंडल करेगी। रोहन देश पांडे 31 वर्षीय टेक्नोलॉजी लीड रहेंगे। एक डिजिटल टीम है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो हमारी वेबसाइट से लेके जितने भी हमारा डिजिटल सेटअप है वो रोहन और उनकी टीम हैंडल करेंगे। फाइनेंस लीड योगेश इंगले 33 वर्षीय, जितना भी हमारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस होंगे, आगे जाके जल्द ही हम लोग हमारा जो भी फंड रेजिंग कैंपेन है, क्राउड फंडिंग कैंपेन है, उसके बारे में भी आप लोग के साथ डिटेल शेयर करेंगे। वो योगेश उन दो लोगों को भी लेके सामने ही। तो इस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने आज अपने फ्यूचर के बारे में जनता को बताया है और बताया है कि किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो फिलहाल एक प्रेशर, पब्लिक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगी और सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगी। आपको क्या लगता है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी आगे चल के एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।